गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस क्लास में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता पोरबंदर के दीवान थे, माता साध्वी और श्रद्धालु थीं। महात्मा गांधी आधुनिक राष्ट्र के जनक कहे जाते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, राइट। वे सत्य को सार्वभौमिक और परम सत्ता स्वीकार करते थे। उनके अनुसार सत्य ही ब्रह्म है। गांधी जी की विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा से मिलती जुलती हैं। उनका जीवन सत्य के लिए एक प्रयोग था। उनका सत्य शिव और सुंदर भी था। गांधी जी ने विशाल अर्थ में सत्य का प्रयोग किया। विचार में, वाणी में, आचरण में सत्य का होना ही सत्य है। गांधी जी का दूसरा मंत्र है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म कहकर के प्राचीन ऋषियों ने अहिंसा के महत्व को स्वीकार किया। गांधी जी अहिंसा को साधन और सत्य के साध्य के रूप में मानते थे। उनका कहना था कि उपयुक्त साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की उपयुक्तता ही आवश्यक है। सत्याग्रह ही गांधी जी के जीवन दर्शन का मूल मंत्र था। उनके अनुसार प्रत्येक विचारवान व्यक्ति को सत्याग्रह का मूल्य समझना चाहिए। उनका कहना था कि सत्याग्रह ही सच्ची शिक्षा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चों में सत्य के प्रति आग्रह न हुआ हो तो संपूर्ण शिक्षा व्यर्थ है। गांधी जी ने स्वतंत्रता पूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। गांधी जी का समाजवाद कार्ल मार्क्स के समाजवाद से भिन्न था। इनकी मृत्यु जो है सन 1948 में हो गई। गांधी जी के अनुसार शिक्षा, जैसे गांधी जी चाहते थे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। वे मात्र साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे, वे इसे ज्ञान तथा ज्ञान का माध्यम भी स्वीकार नहीं करते थे। उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहूंगी कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष एवं स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का चतुर्मुखी विकास करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे गांधी जी के उद्देश्य के बारे में, जो कि शिक्षा के बारे में उन्होंने अपना मत रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यावसायिक उद्देश्य की। बालक को अपने रोटी कपड़ा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई ना कोई हस्तकला अवश्य सीखना चाहिए, जिससे कि वह बाद में किसी न किसी उद्योग से जुड़ जाए और अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर ले। गांधी जी केवल इतना चाहते थे कि बालक दूसरों पर आश्रित न रहकर आत्मनिर्भर बन जाए। गांधी जी के समय में खादी और चरखा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांस्कृतिक उद्देश्य की। गांधी जी हर बालक को व्यवहार अभिवृत्ति में भारतीय बनाना चाहते थे। बालक को अपनी संस्कृति के द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिससे कि वह संबंध रखता हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्ण विकास उद्देश्य की। गांधी जी शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का एक साथ विकास करना या एक साथ विकास करके बालक के पूरे व्यक्तित्व का विकास करना चाहते थे। शारीरिक क्षमताएं उसके आर्थिक जीवन के लिए आवश्यक है। मानसिक क्षमताएं व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा का विकास ब्रह्मा की पहचान के लिए आवश्यक है। चरित्र निर्माण का विकास